एआई इमेजेस आजकल हर जगह हैं। इस लेवल की इमेजेस बनाना पॉसिबल हो गया है कि लोग अब डिफरेंशिएट ही नहीं कर पा रहे हैं कि क्या असली है क्या नकली है। और ये तो छोड़िए, जो इमेजेस क्लियरली एआई जनरेटेड दिख भी रही हैं उन्हें देखकर भी लोग बेवकूफ़ बन रहे हैं। जैसे कि ये फेसबुक पर पोस्ट देखिए जिसमें ये लंबी सी लकड़ी इस कमरे के अंदर डाल दी। इतनी हाइट की लकड़ी दरवाजे से अंदर भी नहीं आएगी, लेकिन और बहुत सारी गलतियां हैं इसमें, लेकिन फिर भी ये देखो 30,000 लोगों ने लाइक कर रखा है। ऐसे ही फर्स्ट पिक्चर ऑफ हेवन सीन फ्रॉम वीनस ऑलमोस्ट 2 लाख लोगों ने लाइक कर रखा है। लोग इस लेवल की इमेजेस से बेवकूफ़ बन रहे हैं, तो सोच कर देखो कि जब इस लेवल की इमेजेस बन रही हैं एआई से तो क्या होगा। इवन ये इमेजेस लोग इसका एक्सप्लॉइट कर रहे हैं बड़े गंदे तरीके से एआई इमेजेस का, कि सैफ अली खान पर एक समय हमला हुआ था ना कई महीने पहले, तो लोगों ने उसकी एआई इमेजेस बनानी शुरू कर दी कि देखो सैफ अली खान की हालत, सलमान भाई उनसे मिलने आए थे, अपनी अपनी मन गढ़ंत कहानियाँ बनाने लग गए। 1 लाख लोगों ने लाइक कर दिया। तो एआई इमेजेस पूरे सोशल मीडिया को बदल रही हैं, पूरे सिस्टम को बदल रही हैं, क्योंकि 90% लोगों को पता नहीं इनसे कैसे डील करना है। लेकिन ये तो हुई एथिक्स की बात, लेकिन अब आते हैं एजुकेशन की बात पर कि अगर आप एआई इमेजेस बनाना चाहो तो कैसे बना सकते हो। ये बस मैंने आपको इसलिए बताया ताकि आप एक्सप्लॉइट मत करना एआई इमेजेस को, कि बहुत गलत तरीके हो सकते हैं एआई इमेजेस को यूज़ करने के, तो ऐसे यूज़ नहीं करना चाहिए। अब जब बात एआई इमेजेस बनाने की आती है कि एक बिगिनर लेवल बंदा कैसे प्रॉम्प्ट करता है एआई इमेजेस के लिए, लोग बड़े सिंपली लिखते हैं इमेजेस बनाने के लिए। जैसे चैट जीपीटी पे लिखते हैं कि भाई एक यंग आदमी की रूफ पर खड़े हुए फ़ोटो बना दो, और जो फ़ोटो निकल कर आती है वो कुछ ऐसी सी फ़ोटो निकल आती है ठीक ठाक सी, लेकिन ज़्यादा यूजेबल नहीं होती वो ज़्यादा चीज़ों के लिए। लेकिन जो प्रो इंसान है वो कैसे प्रॉम्प्ट करता है, एक पूरी गाइडलाइंस देकर प्रॉम्प्ट करता है, एक टेक्निक का इस्तेमाल करके प्रॉम्प्ट करता है, जिसकी वजह से रिजल्ट कुछ ऐसा आता है। दोनों इमेजेस में डिफरेंस देखो, ये बड़ी जेनेरिक सी क्वालिटी है, ये बिल्कुल हाइपर रियलिस्टिक लग रही है, बहुत ही बढ़िया क्वालिटी की इमेज लग रही है। दोनों में फ़र्क क्या है? पिक्चर टेक्निक का फ़र्क है। जैसे मैंने क्रिएट टेक्निक समझाई थी प्रॉम्प्टिंग के लिए, यहाँ पर हम पिक्चर टेक्निक का इस्तेमाल करेंगे जिससे हम अपनी इमेजेस को नेक्स्ट लेवल पर ले जा सकें। अब पिक्चर में पी का मतलब है फोटोग्राफिक स्टाइल। आप किस तरीके का स्टाइल चाहते हो अपनी इमेज में, क्या सिनेमैटिक लुक हो या विंटेज हो, एडिटोरियल हो, फैशन जैसे स्टाइल की मॉडलिंग हो। ये आप अगर आपको पता नहीं कि किस किस टाइप के फोटोग्राफिक स्टाइल्स हो सकते हैं, तो बस आप गूगल पर सर्च कर सकते हो गिव मी फोटोग्राफिक डिफरेंट फोटोग्राफिक स्टाइल्स, आइडियाज़ जनरेट करने के लिए, अगर आपको पता नहीं तो पहले अपना फोटोग्राफिक स्टाइल सेलेक्ट करो। सेकंड है आई का मतलब इमेजरी या सीन। आप सीन डिसाइड करो कैसा होना चाहिए, आपके सब्जेक्ट में क्या होगा, उसकी सब्जेक्ट की इन्वायरमेंट में क्या होगा और किस टाइप का मूड चल रहा है। जैसे कि इस केस में सब्जेक्ट में मेरा चेहरा दिख रहा है और बैकग्राउंड में ब्लर होके मेरा बैकग्राउंड दिख रहा है, ये आपको स्पेसिफाई करना है। फिर आता है सी यानी कैमरा एंगल एंड कॉम्पोजिशन। 90% लोग इस चीज़ को मिस कर जाते हैं। आपको ये डिफाइन करना चाहिए कि आपका कैमरा किस जगह से ले रहा है फ़ोटो को, क्या वो क्लोज़अप है या मीडियम शॉट है या वाइड शॉट और दूर से लिया जाता है। लो एंगल है, अगर नीचे कैमरा रखा जाता है चेहरे के तो इस तरीके से हीरो वाला स्टाइल आता है। जैसे फिल्मों में देखते हो ना, अगर किसी को दबंग स्टाइल पुलिस ऑफिसर दिखाना हो तो कैमरा हमेशा नीचे प्लेस करते हैं ताकि वो इंसान और बड़ा दिखे। या फिर आई लेवल पर रखना है कैमरे को, जैसे कि मैं वीडियोस में करता हूँ, उससे चीज़ें ज़्यादा से ज़्यादा रियलिस्टिक लगती हैं। या फिर ऊपर का एंगल दिखाना है, उससे देखने वाला बंदा और वल्नरेबल लगता है और कमज़ोर लगता है। तो ये भी कई एंगल्स का यूज़ किया जाता है फिल्मों में। आपको अपना एंगल डिफाइन करना चाहिए, कैमरा एंगल कैसा होगा जब आप फ़ोटोज़ बनाने चलोगे। इसी तरीके से आपको टाइमिंग डिफाइन करनी चाहिए। टी का मतलब है टाइमिंग और लाइटिंग। लाइटिंग किस तरीके की है, क्या ये सनसेट के टाइम पर फ़ोटो ली गई है, क्या ये ब्लू आवर यानी कि अंधेरे के समय में फ़ोटो ली गई है, या फिर बड़ी हार्श नून लाइट में फ़ोटो ली गई है और हार्श लाइट जब ऊपर से पड़ती है तो इस तरीके का चेहरा आता है, और सनसेट सनराइज़ के टाइम पे इस टाइम का चेहरा आता है। या फिर आप सॉफ्ट विंडो लाइट चाहते हो या फिर रिम लाइट चाहते हो। एक बार फिर से, अगर आपको नहीं पता किस किस अलग अलग टाइप की लाइटिंग हो सकती है, आप बस गूगल पर लिखो, गूगल इमेजेस पर सर्च करो डिफरेंट लाइटिंग स्टाइल्स और आपको मिल जाएगा।
ऐसे ही यू का मतलब है फिल्म या इफेक्ट। अगर कोई और इफेक्ट आप चाहते हो, जैसे कि लेंस फ्लेयर का इफेक्ट आए, मोशन ब्लर आए, हैवी ग्रेन आए, ये आप डिफाइन कर सकते हो। रेंडर स्टाइल क्या है, आर का मतलब फाइनली आप हाइपर रियलिस्टिक इमेज चाहते हो तो फोटो चाहते हो, या फिर कॉमिक बुक स्टाइल 3D रेंडर चाहते हो, वाटर कलर चाहते हो, हैंड पेंट चाहते हो, ये सब आप डिफाइन कर सकते हो। और फिर अगर कुछ बच जाता है तो ई का मतलब है एग्जैक्ट डिटेल्स, और यहाँ पर आप डिफाइन कर सकते हो स्किन टेक्सचर क्या होगा, हेयर डिटेल क्या होगी, विंड मोशन कैसा होना है, रिफ्लेक्शंस दिखनी चाहिए या नहीं दिखनी चाहिए। तो इन चीज़ों को याद रख लेना, याद रखना एक बार फिर से, सॉरी याद मत रखना, मैं आपको पीडीएफ दूंगा, इसमें एग्जैक्टली लिखा होगा पी का मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, और पीडीएफ में सारे एग्जाम्पल्स भी होंगे ताकि आप आसानी से डिसाइड कर पाओ। और पीडीएफ जैसा मैंने कहा अपलोड होगा ध्रुव राठी एकेडमी की वेबसाइट पर लॉगिन करके, जिससे आपने जिस अकाउंट से आपने ये खरीदी मास्टर क्लास, उसी अकाउंट से जाके आप पीडीएफ को एक्सेस कर सकते हो। ठीक है, तो यूज़ करके देखें इस चीज़ को, इसका एक एग्जाम्पल यूज़ करके देखें। एक्चुअली टाइम काफ़ी लग जाएगा उसमें, तो मैं आपको ये दिखाता हूँ। पिक्चर टेक्निक अगर नॉर्मल प्रॉम्प्ट किया जाएगा, तो अगर मुझे मान लो एक चोर को चोरी करते हुए ज्वेलरी स्टोर से एक फ़ोटो बनानी है, तो नॉर्मल प्रॉम्प्ट बस ये लिखा जाएगा, जनरेट अ सीसीटीवी इमेज ऑफ अ थीफ स्टीलिंग ज्वेलरी। लेकिन अगर पिक्चर टेक्निक का मुझे इस्तेमाल करना है तो मैं कुछ ऐसे करूँगा। मैं यहाँ पे फोटोग्राफिक स्टाइल बताऊँगा, सर्वेलेंस फुटेज, स्लाइटली नॉइजी, लो रेजोल्यूशन, माइल्ड कंप्रेशन आर्टिफैक्ट्स, ये सब चीज़ें बताई जा सकती हैं। अगर आपको ये चीज़ें समझने में मुश्किल होती है तो किसी भी एआई चैटबॉट का इस्तेमाल कर सकते हो आप बोल सकते हो कि किस किस टाइप के फोटोग्राफिक स्टाइल्स अवेलेबल हैं और मुझे कौन सा चूज़ करना चाहिए, वो आपको थोड़ी चूज़ करने में मदद कर देगा। इमेजरी बताओ, कैमरा कॉम्पोजिशन कहाँ होगा, अगर चोरी कर रहा है चोर तो कैमरा कहाँ पर प्लेस होगा, लाइटिंग कैसी होगी, इंडोर एलईडी लाइट होगी, रियलिज्म कितना होगा, ऑथेंटिक, यहाँ पे हमें ऑथेंटिक सीसीटीवी लुक चाहिए। तो ये सारी चीज़ें हैं और इस तरीके से आप एक बहुत ही बढ़िया सी इमेज बना सकते हो। अब सीधा आते हैं एआई मॉडल्स पर। हम यहाँ पर एआई इमेज जनरेशन के जो मॉडल्स हैं, बहुत सारे अलग अलग मॉडल्स हैं, हम इन्हें रैंक करेंगे, फिर से देखेंगे बेस्ट इमेजेस कहाँ से बनाई जाती हैं, कहाँ से नहीं बनाई जाती, और देखते हैं सबके प्रोज एंड कॉन्स क्या क्या हैं। सबसे पहला है चैट जीपीटी का एआई मॉडल, जो कि जीपीटी 1.5 इमेज जिसे कहा जाता है। इन्होंने थोड़ी सी इंप्रूवमेंट की है, पहले इनका बहुत ही बेकार आउटपुट होता था, पहले इस टाइप की इमेजेस ये जनरेट करते थे, लेकिन अब इस टाइप की इमेजेस जनरेट करना पॉसिबल है इससे। अगर मैं लंबा सा कोई प्रॉम्प्ट लिखूं कि मुझे ट्रांसफॉर्म कर दो एक 1970s 80s बॉलीवुड फिल्म के पोस्टर में, और बड़े अच्छे से डिटेल्स लिखूं, तो इस लेवल की क्वालिटी भी जनरेट करना पॉसिबल है इससे। इसे यूज़ करना बहुत ही आसान है, रेडी टू यूज़ आपको टेम्पलेट्स मिल जाती हैं इस पर, वो भी अच्छा है। लेकिन कौन सी ये है कि बहुत ज़्यादा सेंसरशिप है, बहुत टाइम ये इमेजेस ढंग से जनरेट नहीं करता है,